हेलो बच्चों, मैं संजय त्रिपाठी आपका मैथ्स टीचर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। वही कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में भी, ठीक है। तो आज सेलेक्ट किया हुआ हूँ कुछ क्वेश्चंस, साथ में प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ में लग जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होना चाहिए? चलिए, CBSE 2014 का क्वेश्चन है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके CBSE 2000 क्या भाई, ये क्वेश्चन आपके CBSE 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फिर क्या करना पड़ता है? जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज़ √3 एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -2√3 है, पहले इनको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? -2√3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 एंड 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस का साइन है, 2 3 ज़ा -6, ठीक है। और हमें यहाँ पे लाना क्या है? 2√2। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 2√3 है और यहाँ पे √3 है, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया 6 आ गया है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 दैट इज़ 2 इंटू 3, ठीक है ना। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा एंड 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये यहाँ पे है। अब ये 3 को हम अगर इन दोनों को साथ में ले लें तो कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। सो 3√2 इंटू √2, ठीक है, एंड 3√2 माइनस √2 अगर यहाँ पे किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये 2√2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये -6 है यहाँ पे, तो हम लोग माइनस यहाँ पहले ही लगा लेते हैं। और यहाँ पे अगर ये माइनस का साइन लगा लें, -3√2 इंटू √2 इज इक्वल टू -6, और ये -3√2 प्लस √2 करते हैं तो -2√2 आ जाएगा, जो कि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स जो मिडिल टर्म है यहाँ पे वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सीधे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? √3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स माइनस होगा कुछ भी, √2 एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो ये आपका, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इतना कहानी रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा टर्म है यहाँ पे, दोनों टर्म में ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं अगर यहाँ पे कॉमन लिया जाए तो क्या होगा? √3 एक्स कॉमन हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये √3 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि यहाँ पे 3 है ये, ठीक है, और ये √3 है, तो 3 भी √3 का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। √3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना होता है? 3 होता है। तो हमने अगर √3 कॉमन लिया तो यहाँ इस प्लेस पे √3 बचेगा, एंड x कॉमन लिया तो यहाँ फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचेगा? केवल x बचेगा, माइनस यहाँ केवल √3 बचेगा, एंड ये √2 बचेगा। तो √3 इंटू √2 और x तो कॉमन ही ले लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ देखते हैं तो ये √2 है और यहाँ पे 2 है, तो √2 इंटू √2 कितना होगा? √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है। तो ये 2 के प्लेस पे हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। बट लिखेंगे नहीं, मल्टीपल है तो √2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। सो प्लस √2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे कितना बचेगा? x माइनस √2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3x, एंड यहाँ देखिएगा x माइनस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। तो दोनों टर्म में देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड यहाँ पे कितना बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो सिंपल है, एक बार इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो से। सो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, देन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। एक आंसर ये आ गया। एंड दूसरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। एक आंसर ये आएगा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो गिवन था नहीं कि ये कंडीशन है कि x डज नॉट इक्वल टू ये है तो फिर मतलब किसी वैल्यू पे पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे गिवन है नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आंसर आपका आया हुआ है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ठीक है ना, 2/3। बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये रहा यहाँ पे इसका आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लोग जो सेलेक्ट किया हुआ हूँ वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो साथ में बने रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन साथ में करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आज का ये दूसरा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं 2015 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, 3√5 x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका CBSE 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो रिपीट करता है मोस्टली। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर ठीक ठाक सॉल्व कर रहे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे आपको बता दें, पहले क्लियर कर देता हूँ कि केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको NCERT के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं, RD शर्मा भी है, RS अग्रवाल के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होगा, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छा हो सकता है, केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके बता रहा हूँ। फिर भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपके अगर NCERT सॉल्व करते होंगे तो 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है एक एक्सरसाइज में, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और इन केस जो क्वेश्चन बचता भी है, आपका डाउट हो रहा है, जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो खुद से भी, तो वो आप सीधे टेलीग्राम में चैनल है प्रयोगशाला नाम से, ठीक है। आप सर्च करिए, वहाँ पे डाउट एंड डिस्कशन का भी एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। एंड जो भी क्वेश्चंस हों आप डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस क्वेश्चन का पिक्चर लेके, ठीक है ना। तो फिर शाम तक या हो सकता है जब भी देखूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है, टाइम मिलेगा तो मैं तुरंत उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, सॉल्व करके, या वीडियो के थ्रू डिस्कशन हो जाएगा उसका नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल आते हैं यहाँ पे 3√5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10√5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होता है एंड कांस्टेंट टर्म होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3√5 है, इंटू माइनस 10√5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3×10 30 हो जाएगा, तो ये -30 एंड √5 इंटू √5 कितना होगा, 5 हो जाएगा। एंड 35 का कितना होता है, 150 होगा। और नेगेटिव का साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन भी हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, करें उपाय, हैं, खड़े हों लेके छड़ी हम, हैं। पता है पहले के टीचर लोग यही करता था, हाँ, कि क्वेश्चंस पुटअप किए तो पहले ये पूछते थे कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अब जब यही समझ में आ जाता तो फिर पूछते क्यों, है ना। तो आधे बच्चे डर से इसीलिए नहीं पूछते थे। फिलहाल हम लोग के बैच में ऐसा होता था। आज के टाइम पे तो बच्चे, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, आप लोगों को पता है प्रॉब्लम कहाँ है, उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, ठीक है। हम लोग के टाइम पे ऐसा काफ़ी रिसोर्सेज भी नहीं थे, ना ही गूगल बाबा थे, ना ही यूट्यूब थे, है ना। आज के टाइम पे चीज़ें इजी हो गई हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो
बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लाइफ में चीज़ों को अचीव करना, ठीक है ना। सक्सेस अचीव करना बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी हैं आपके टाइम पे। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, अब मैं कहाँ पे हूँ, आप लोग कहाँ पे हो, सोचो, पढ़ाई हो रही है। ये पहले नहीं था, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं फ़िलहाल 3√5 इंटू ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये -150 आ गया है। अब देखिए ये 150 को ऐसा फैक्टराइज करिए कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है मीन्स 25 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो 150 है ये 25 6 भी 150 होता है, ठीक है ना। तो 25 + 6 31 हो जाएगा एंड 25 - 6 करते हैं तो 19 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 25 है नहीं, ठीक है। एंड 15 10 अगर करते हैं तो 15 10 कितना होता है, 150 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 15 + 10 25 होता है, तो आ गया यहाँ से, ठीक है। एंड ये प्लस में है 25 यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे है माइनस में। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को प्लस में रखेंगे यहाँ पे एंड माइनस, नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, ये दोनों टर्म यहाँ पे प्लस में है और वहाँ पे माइनस में है, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो फिर यहाँ पे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। ये 15 + 10 करते हैं आप तो 25 आएगा, और या तो यहाँ पे माइनस में 25 होता तो फिर ये दोनों टर्म माइनस में कर देते हैं, -15 - 10 तो -25 हो जाता। बट यहाँ पे -150 है, तो ध्यान रखिएगा ये भी अप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? मीन्स 15 × 10 = 150, ये भी नहीं अप्लीकेबल है और ये भी नहीं अप्लीकेबल है। तो थर्ड वन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 35 क्या होगा, 35 150 एंड 30 - 5 कितना हो जाएगा, 25 एंड 30 - 5 कितना होगा, -150 होगा। तो ये जो 150 आ रहा है सेम आ रहा है यहाँ पे 150, ठीक है, सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? एक्चुअली मैं काफ़ी ब्रेक करके काफ़ी समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अक्सर ये लोग गलती कर जाता है। यहाँ पे ये -50 है और यहाँ पे ये 15 10 जब भी 150 ही होता है तो लोग सीधे पुट कर देंगे, 15 + 10 25 हो गया, वैल्यू पुट किया आपने और आंसर आ गया उससे। तो आंसर आएगा नहीं फ़िलहाल, एक टर्म यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, 30 - 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितना होगा, 3√5 x² + 30x प्लस में है 30, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हम लोगों ने कंसिडर किया था, एंड -5x - 10√5 = 0, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 30 है, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 5 लिख सकते हैं, 3 2 = 6 5 = 30 एंड 5 को भी लिख सकते हैं क्या, √5 × √5। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 3√5 है, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो 3√5x कॉमन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तो ये 3√5 कॉमन ले लिया तो 1 ही हो जाएगा, एंड x भी कॉमन लिया है तो यहाँ केवल x बचेगा यहाँ पे रिमेनिंग, ये फर्स्ट टर्म में। एंड सेकंड टर्म में अगर हम बात करें तो फिर क्या होगा, आपने 3 भी कॉमन ले लिया, √5 भी कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 2√5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2√5। समझ में आ रहा है? हाँ, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये 5x -5x है, एंड यहाँ पे ये क्या है, -10√5 है, और यहाँ पे -5x है। तो √5 यहाँ से कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों टर्म में देख रहे हैं माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस भी कॉमन लेंगे, उससे क्या हो जाएगा यहाँ पे, -√5 कॉमन लिया, रिमेनिंग बचेगा x प्लस, सिंपल है, यहाँ पे √5 आपने कॉमन ले लिया है तो ये 10 बचेगा। एक काम करिएगा, √5 नहीं बल्कि 5 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है ना। 5 कॉमन इसलिए लेना है क्योंकि ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे आया हुआ है सेम यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए, तो 5 हमने कॉमन लिया है, एंड क्या यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2√5, ठीक है, = 0। बात समझ में आ रहा है? = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं ये टर्म यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो फिर क्या हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा x प्लस 2√5 हमने कॉमन ले लिया एंड रिमेनिंग क्या बचेगा 3√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट करते हैं क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। अब वो 0 किस केस में होगा, कौन, वो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। इफ़ x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा x का वैल्यू, x इज इक्वल टू ये प्लस 2√5 शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में तो माइनस 2√5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका x का वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाले में, ये 3√5x माइनस 5 अगर यहाँ पे इज इक्वल टू 0 करें, ठीक है, इसको इज इक्वल टू 0 करें तो क्या होगा 3√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन 3√5x इज इक्वल टू ये माइनस 5 इस साइड शिफ्ट हुआ तो प्लस 5 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू ये 3√5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 5/3√5। अब ये 5 को √5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 बचा एंड ये आंसर में आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ये एक आंसर हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप लोगों से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीटिंग मोड में डाल दीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मीन्स क्वेश्चन हायर ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2014 में। तो ये क्वेश्चन है आपका आपके स्क्रीन पे, 3(7x + 1 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज एंड -4 ये हो गया आपका 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7x + 1 ये हो गया इज इक्वल टू 11। समझ में आ रहा है? एंड अब यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है, x डज नॉट इक्वल टू 3/5 एंड -1/7, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये डिनोमिनेटर को ये वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3/5 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि पूरा टर्म यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू -1/7 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। एंड किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी है, बात समझ में आ रहा है? अपने इंडिया से ही इसको ओरिजिनेट किया गया है, इनफाइनाइट का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन थे अपने यहाँ के इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजम, ठीक है। मूवी आई थी कोई एक हॉलीवुड की, आप लोग शायद देखे हो कुछ लोग, वन हु नोज़ इन्फिनिटी, ठीक है। तो उन्हीं पे बेस्ड है, समझ में आ रहा है? तो अपने यहाँ के इंडियन मैथमेटिशियन थे। जीरो को भी डिस्कवर किया गया था अपने यहाँ ही, और जो इनफाइनाइट का कंसेप्ट है वो भी अपने इंडिया से ही दिया गया था, ठीक है ना। तो अब सोचिए आप लोग को भी मैथमेटिक्स में कितना अच्छा होना चाहिए जब मतलब जीरो जो मैथमेटिक्स शुरू हुआ उसको भी इंडिया से ही शुरू किया गया। एंड इनफाइनाइट का कंसेप्ट मीन्स जो अनडिफाइंड है, जहाँ तक इनफाइनाइट तक, वहाँ तक का रिसर्च कर रखे हैं अपने इंडियन मैथमेटिशियन, ठीक है। अब सोचिए कि हम लोग कैसे धरोहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े काबिल लोग हमारे यहाँ से रहे हैं तो हमें भी होना चाहिए उस चीज़ को कंटिन्यूअस बनाए रखना है ना। समझते हो नहीं समझते हो? तो फिलहाल समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। पहले तो आप इन्हें क्या करेंगे, ये 3 से इसके न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से लिख लूँ, हाँ चलिए। यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 से 1 जा कितना हो जाएगा 21x प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कितना है 5x माइनस 3 एंड यहाँ पे ये क्या है माइनस
ये 4 से न्यूमरेटर के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, सो -4 है यहाँ पे, तो माइनस रहने दीजिए, आप 4 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 5 जा कितना होगा 20x एंड -4 3 जा 12, माइनस आपने बाहर ही रखा है, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई 7x + 1 इज इक्वल टू 11। बात समझ में आ रहा है। अब देखने से क्या समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना चाहिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5x - 3 एंड 7x + 1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड ये जो 7x + 1 है ये यहाँ पे 21x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो 5x - 3 है ये 20x - 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो देखते हैं। तो यहाँ पहले सीक्वेंस में लिखते हैं 21x + 3 एंड 7x + 1 माइनस ये हो गया 20x - 12 एक ब्रैकेट में, एंड अदर ब्रैकेट में यहाँ पे क्या होगा 5x - 3 इज इक्वल टू 11। आई बात समझ में। अब मल्टीप्लाई करिए भाई यहाँ पे देखिएगा 21x से 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 7 जा कितना होगा, 27 जा कितना होता है 140 होता है, 7 1 जा 7, सो 147 हो जाएगा यहाँ पे 147। और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, सो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। एंड 21x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइन प्लस में है, सो 21x हो जाएगा। एंड 3 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 7 जा 21x, एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3। बात समझ में आ रहा है। एंड ये माइनस का साइन है, इसको सबको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। एंड यहाँ पे अब ये 20x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 25 जा 100 x इंटू x² हो जाएगा। एंड 20x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 जा 60 होगा, एंड माइनस का साइन है तो -60x हो जाएगा। एंड यहाँ पे -12 इंटू 5x कितना होगा -60x हो जाएगा। एंड -12 इंटू -3 तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड 12 3 जा 36 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है अब आपको, तो कर लीजिए। 5x इंटू 7x कितना होगा 5 7 जा 35x इंटू x² एंड फिर 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x हो जाएगा। एंड -3 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 7 जा 21x, एंड -3 इंटू +1 कितना होगा -3 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 11। आई बात समझ में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आना चाहिए। अब इसको इजी करते हैं थोड़ा सा। ये 147x² है और यहाँ पे ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -100x² हो जाएगा। सो 147x² - 100x² कितना होगा 47x² हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एंड अब देखते हैं यहाँ पे ये जो 21x है और ये यहाँ पे 21x है, सो 21 + 21 कितना होगा 42 होगा। एंड यहाँ पे देखते हैं -60 कितना होगा -120x होगा। तो ये -120 में से अगर 42 ऐड करेंगे तो ये माइनस ही होगा यहाँ पे। एंड कितना बचेगा, यही 10 - 2 8 हो जाना है, 1 कैरी लेंगे, और ये 11 - 7 कितना होगा 11 - 4 7 होगा तो -74 आएगा। तो यहाँ पे -74x कर दिया हमने। एंड ये 3 है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 36 है माइनस में, क्योंकि ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन है और ये -60 -120 होगा, और ये माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा। और 120 + 42 कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। बता भी नहीं सकते हो आप लोग हैं, मैं करता चला जा रहा हूँ। 162x हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में। और ये +36 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा। एंड यहाँ पे +3 है तो +3 किया हमने -33 आ जाएगा। तो ये -33 हमने कर दिया इज इक्वल टू 11।
और ये जो पूरा टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में है ये जाएगा न्यूमरेटर में, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 35x² प्लस 5x माइनस, अच्छा ये 5x माइनस 21x कितना हो जाएगा, माइनस 16x हो जाएगा एंड -3। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे इतनी कहानी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 यहाँ पे भी प्लस में है और ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -33 हो जाएगा। एंड 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 ज़ा 55, कैरी 5 हो गया एंड 11 3 ज़ा 33 प्लस 5 कितना हो जाएगा 38 होगा। सो 385x² माइनस 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 6 ज़ा 66, कैरी 6 हो गया एंड 11 बन जाए 11 प्लस 6 कितना होगा 17 होगा। सो -176x हो जाएगा। ये पूरा टर्म यहाँ पे, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा इधर भी -33 है, इधर भी -33 है, तो ये -33 दोनों साइड में सेम है, सेम साइन के साथ में, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड अब कितना बचेगा, ये 47x² है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 385x² माइनस 47x² कर लिया हमने। एंड ये 162x है, इस साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे -176x है, तो -176x माइनस 162x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इनको माइनस कर लेते हैं। ये 385 माइनस 47 कितना होगा, 385 माइनस 47 कितना होता है, 38 होगा, 338। अच्छा जी, तो 338x² हो गया ये। ठीक है, 338 होगा ना, पक्का ना, ठीक है, कह रहे हो तुम लोग तो हम मान ले रहे हैं। 338x² माइनस 176x माइनस 162x, अगर इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 6 यहाँ पे है, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 एंड 7 + 6 कितना होगा 13, कैरी 1 हो गया एंड 1 + 1 2 हो गया, 2 और 1 कैरी था तो 338 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखिए दोनों टर्म में 330 है और ये भी 330 है, यहाँ पे जो मिनिमम पावर x का है वो x है। ठीक है, तो 330x यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा फर्स्ट टर्म में माइनस सेकेंड टर्म में केवल 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों टर्म में कोई ना कोई तो 0 होगा, तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू तो 0 आ जाएगा। अब 338 तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि कांस्टेंट होता है। एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है CBSE 2014 में। ठीक है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सीधे लॉन्ग क्वेश्चंस में आया होगा, ये सीधे 4-5 मार्क्स को। बात समझ में आ रहा है? तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना होगा तो वो सेंड कर देना टेलीग्राम पे। ठीक है, एंड मैं भी कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा मैं, और अगर नहीं करता हूँ तो नेक्स्ट में हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला रूल पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य रूल पढ़ेंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य में क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a, ये इसका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। ठीक है, ये भी अपने यहाँ के ही रहे हैं, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। ठीक, इंडियन मैथमेटिशियन थे, तो ये फॉर्मूले पे बेस, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। ओके, या अगर आपकी मर्जी है कि फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर पा रहे हैं तब भी ये अप्लीकेबल है, और फैक्टराइजेशन मेथड से हो जा रहा है तब भी यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। ओके, तो दोनों केस में ये अप्लीकेबल है, मीन्स यूनिवर्सल है, ये आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी बताऊंगा। d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है, ठीक है। अभी इनके केसेस क्या होंगे, अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा एंड इज़ इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारा कुछ डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो फिर और कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट में बताइए। जहाँ पे अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या बताने के तरीके में कोई गड़बड़ी हो रही हो तो वो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो बेझिझक, ठीक है, बिल्कुल सम्मानपूर्वक, है ना। हाँ, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा आप लोगों के पास में, है ना। चलिए, समझदार हैं आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। जय हिंद।